हेलो वीवर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है। आज के इस लेक्चर में हम लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक स्टार्ट करते हैं पहली डेफिनेशन से। प्रोपोजिशन। अ प्रोपोजिशन इज अ डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। यानी ऐसी स्टेटमेंट है जिसके बारे में दो में से एक ही बात होगी या तो वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। इसके अलावा कोई तीसरा कंक्लूजन हम उस स्टेटमेंट के बारे में नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहली स्टेटमेंट है, पहली में क्या है जी, दिस रोज इज वाइट। अब ये स्टेटमेंट या तो ट्रू है कि जो रोज जिसकी बात की जा रही है वो वाकई वाइट है, या फिर वो वाइट नहीं है, तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। सेकंड देख लीजिए यहाँ पे, टुडे इज थर्सडे, या तो आज थर्सडे है या फिर आज थर्सडे नहीं है, तो ये या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है। थर्ड पे देखिए, 2 इज लेस देन 7, या तो ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 ऑलवेज लेस देन 7, तो ये यहाँ पे ये ट्रू आ गया है। इसमें देखिए नंबर 4 पे देखिए, 1 + 1 = 3, ये फॉल्स आ गई। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जिनके बारे में सिर्फ दो में से एक ही कंक्लूजन आएगा, या तो वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगी, उन्हें हम प्रोपोजिशन कहते हैं। अच्छा, ऐसी स्टेटमेंट भी होती है जिसके बारे में दो से ज़्यादा भी कंक्लूजन आते हैं। लाइक क्रिकेट का मैच हो रहा है, दो टीमें ए और बी खेल रही है, तो ए टीम या तो बी टीम से जीतेगी या फिर वो हारेगी, और तीसरा कंक्लूजन ये भी हो सकता है कि मैच ड्रॉ भी हो सकता है, बराबर आ जाए, तो फिर कोई कंक्लूजन नहीं होगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट हमारे इस लॉजिक में शामिल नहीं है। लॉजिक के अंदर प्रोपोजिशन सिर्फ ऐसी स्टेटमेंट कहा जाएगा जो या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। अच्छा, आगे देखिए, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट जो है या कंपाउंड प्रोपोजिशन को स्टेटमेंट भी कहते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रोपोजिशंस लिंक्ड टुगेदर विद एंड, आर या फिर इफ देन इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोजिशन। यानी एक या एक से ज्यादा जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आपस में जोड़ा जाए, और जो जिस चीज से जोड़ा जाए, जो वर्ड्स होंगे जोड़ने के लिए, वो या तो एंड होगा या फिर आर होगा या इफ देन होगा, या इस तरह के जो वर्ड्स होंगे जिससे हम दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं, उन्हें कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे पहली एग्जाम्पल है, लाहौर इज द कैपिटल ऑफ द पंजाब, एंड, और देखिए एंड से हमने कनेक्ट किया फिक्रा, एंड क्वेटा इज द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान। तो ये दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, यहां तक एक स्टेटमेंट थी, और दूसरी थी क्वेटा इज द कैपिटल बलोचिस्तान। तो हमने इन दो स्टेटमेंट को जब कंबाइन किया तो हमें इसके साथ था ये वर्ड एंड जो है वो साथ हमने अटैच करना पड़ गया। तो जो एंड होगा इसको हम कंपाउंड प्रोपोजिशन कहेंगे। मतलब ये पूरी स्टेटमेंट ही कंपाउंड प्रोपोजिशन है, एंड वो लिंक्ड है जिससे दोनों स्टेटमेंट को या प्रोपोजिशन को हमने अगर कंबाइन कर दिया। इस देखिए आगे देखिए एग्जांपल नंबर 2 मैथमेटिकल देखिए, x इज लेस देन 2 और x इज इक्वल टू 2। तो ये देखिए ये दो स्टेटमेंट को कंबाइन किया गया और के साथ। थर्ड पे देखिए हमारे पास, इफ यू विल स्टडी देन यू विल पास। तो यहां पे देखिए इफ और जो देन है इससे हमने स्टेटमेंट को कंबाइन कर दिया। दो स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो एंड है या और है या इफ देन है, और भी इसके आगे आएंगे। तो ये इन स्टेटमेंट्स को जो है या प्रोपोजिशन को हम कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए निगेशन। निगेशन, इफ पी इज एनी प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट कह लें उसे, देन इट्स नेगेशन इज, ये इसको सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ये इस तरह की सिंबल टिल्डा कहते हैं, टिल्डा पी। हम इसको नॉट पी पढ़ेंगे। पी कोई भी स्टेटमेंट है तो जो नॉट पी होगी उसका जो उलट होगा, निगेट मतलब उसके अगेंस्ट जाए, तो वो हमारे पास उसको नॉट पी से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल पी देखिए, पी एक स्टेटमेंट है, दिस रोज इज वाइट, तो फिर जो नॉट पी होगी उसको पढ़ेंगे दिस रोज इज नॉट वाइट, उसकी वो अगेंस्ट होगी, अपोजिट होगी। नॉट पी, पी अगर ट्रू है तो फिर नॉट पी जरूरी है कि फॉल्स होगी, और अगर पी फॉल्स है तो फिर नॉट पी जो वो जरूरी है कि वो ट्रू होगी। ठीक है, ये इस तमाम ऑप्शंस को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस एक टेबल से रिप्रेजेंट करेंगे, उसे ट्रुथ टेबल कहा जाता है, जिसमें हम इसकी पॉसिबल जो सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका ड्रॉ करना चाहूं ट्रुथ टेबल, तो ये बनेगा मेरे पास, यहां आप लिखिए पी, ये पी बन गया, और ये वाला बनेगा नॉट पी। तो जो पी है उसकी दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो पी ट्रू होगा या फिर ट्री जो है वो फॉल्स होगा। अगर
P ट्रू है तो जो नॉट P है फिर वो लाजमी है कि वो फॉल्स, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट है, उसके अपोजिट है। इस अगर P ट्रू है तो फिर जो नॉट P बनेगा वो फिर, अगर सॉरी P फॉल्स है तो फिर जो नॉट P होगा वो फिर ट्रू होगा। तो ये इसका जो है वो ट्रुथ टेबल है जिसके अंदर हम सारी जो पॉसिबिलिटी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो P जब भी कोई स्टेटमेंट आएगी तो जो नॉट P है वो उसके अपोजिट कंसिडर की जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद है जी कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज डिनोटेड बाय P एंड, ये पर एंड की सिंबल है, P एंड Q एंड रेड एज P एंड Q। P एंड Q, जब एंड का जो वर्ड है जो दो स्टेटमेंट P और Q को कंबाइन कर रहा है, इस सारी कंपाउंड स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि ये कंजक्शन है। ठीक है, P एंड Q। और इसमें देखना है कि P एंड Q जो है इसकी ट्रुथ टेबल कैसे ड्रा होगा। एग्जांपल देखें, 4 इज लेस देन 5 एंड 6 इज लेस देन 10, यानी हमने इसको जो है वो एंड से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, एंड का जो ऑपरेटर है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। ये पूरी जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये ट्रू उसी वक्त कंसिडर की जाएगी जब दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है, जिसको आप एक को P कह लें एक को Q कह लें, ये दोनों की दोनों ट्रू होंगी, तब जाकर हम इसे ओवरऑल जो स्टेटमेंट को हम ट्रू मानेंगे। इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। देखिए, पहले आप इसमें आ जाइए P। अब चूंकि इसके पास हमने साथ Q भी आ गया है, एक अगर हो उसके अंदर स्टेटमेंट जैसा P थी तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अगर अब दो आ जाए स्टेटमेंट P और Q तो इसकी कुल 4 पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब P और Q दोनों ट्रू भी हो सकते हैं, दोनों फॉल्स भी हो सकती हैं। P ट्रू और Q फॉल्स हो सकता है, इस तरह P फॉल्स और Q ट्रू भी हो सकता है। इसको इस तरह लिखते हैं, ट्रू फिर दोबारा से ट्रू फिर फॉल्स और फिर दोबारा से फॉल्स। और देखिए फिर Q को लिखते हैं इसका ट्रू, ये फिर फॉल्स फिर ट्रू और फिर फॉल्स। ये हमारे पास है। अब देखना P एंड Q जो है ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, यानी P स्टेटमेंट भी सही है और Q स्टेटमेंट सही, तो जो P एंड Q बनेगी वो उसको हम ट्रू मानेंगे। जिस तरह कि ये मैंने एग्जांपल दी है, 4 इज लेस देन 5 ये ट्रू है, 6 इज लेस देन ट्रू है, तो जो पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू मानी जाएगी। लेकिन अगर इसमें से एक भी फॉल्स हो जाए, P फॉल्स है, P अगर ट्रू है और Q फॉल्स है तो तब भी इसको फॉल्स कहेंगे, क्योंकि उसमें एक बात रद्द हो गई है। पहली वाली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है तो तब भी ये फॉल्स होगी, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी ये फॉल्स ही काउंट की जाएगी। यानी बहुत स्ट्रिक्ट है ये तभी ट्रू मानी जाती है जब दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी। अदरवाइज जो P एंड Q वाली स्टेटमेंट है उनमें से एक भी फॉल्स हो जाए या दोनों फॉल्स हो जाए तो फिर इसको हम फॉल्स ही मानते हैं। ये आप जो ट्रुथ टेबल अपने बड़े इनको याद रखना है, हम इसको यूज़ करेंगे। हर एक जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उनका ट्रुथ टेबल आपको पता होना चाहिए कि P एंड Q ट्रू कब होता है, जब दोनों ट्रू हैं, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। इसी तरह आगे देखिए, आगे में बताइए डिसजंक्शन। द डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज डिनोटेड बाय P, और इसको फिर ऐसे उल्टा लगाते हैं, P और Q एंड एज रेड एज P और Q, यानी उसमें से एक बार, यानी आप देखेंगे x इज लेस देन 2 और x इज इक्वल टू 2। आप इसे O और R भी सकते हैं, आप इसको सिंबॉलिकली आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन 2 और x इज इक्वल टू 2। और का मतलब है कि या तो ये बात ट्रू है या फिर ये बात ट्रू है। इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो जाए तो ओवरऑल जो स्टेटमेंट है उसको हम ट्रू मानते हैं। अगर दोनों ट्रू फिर भी ट्रू। हाँ, ये फॉल्स उसी वक्त हो सकती है जब दोनों की दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। इसका जो बनेगा ट्रुथ टेबल वो आप देख लीजिए। इसमें देखिए ये P स्टेटमेंट है, ये Q स्टेटमेंट है, आप इसको लेंगे ट्रू फिर इसको ट्रू, ये फॉल्स और फिर ये फॉल्स। और Q में देखिए इसको लेंगे ट्रू, इसको फॉल्स, इसको ट्रू और इसको फॉल्स। जब भी दो आएंगी स्टेप आप हमेशा इसको इसी तरह ड्राइन करेंगे। अब मैं देखता हूँ कि P और Q का क्या होगा। अगर P भी ट्रू है Q भी ट्रू है तो ये भी ट्रू बनेगी। P ट्रू है लेकिन Q फॉल्स है, लेकिन जब एक ट्रू आ गई तो उसमें भी ट्रू रहना है। अब देखिए P फॉल्स है Q ट्रू है, लेकिन एक जब ट्रू आ गई ये भी ट्रू रहेगी। ये फॉल्स तभी हो सकती है जब ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हों। देखिए ये बड़ा रिलैक्स फ्लेक्सिबल ऑपरेटर है और बिल्कुल अपोजिट है P एंड Q से। P एंड Q सिर्फ ट्रू उस वक्त होता है जब दोनों ट्रू हैं, अदरवाइज हर जगह फॉल्स है। लेकिन जो P और Q है ये हर जगह ट्रू होता है और फॉल्स तभी होगा जब दोनों स्टेटमेंट P एंड Q फॉल्स होंगे। देखिए आगे इसको नेक्स्ट चलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं? ऐसी स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड का मतलब उसके अंदर कम से कम दो आएंगे स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ P then Q। ठीक है, इफ P then Q
आल्सो रिटन एज P implies Q, या इसको P और ऐसे एरो लगाकर P implies Q पढ़ते हैं, इज नोन एज कंडीशनल प्रोपोजिशन और इम्प्लीकेशन प्रोपोजिशन। ठीक है, कंडीशनल का वर्ड हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीकेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें इम्प्लाइज की सिंबल है। इसका मतलब क्या बनता है? कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब है कि ये शर्तिया है, इसके अंदर कोई ना कोई शर्त है। तो P और Q में शर्त क्या है कि P जो है वो होगा तो फिर Q होगा, अगर P नहीं है तो Q का वजूद नहीं है। Q के वजूद के लिए P का होना जरूरी है। P इंप्लाइज Q कि P है तो फिर Q आ सकता है। आप इसकी एग्जांपल देखें, P को कह लेंगे क्लाउड और इंप्लाइज जो Q है उसको कह देंगे रेन। अब देखें ये शर्तिया है, क्लाउड होंगे तो रेन होगी। रेन अगर नहीं हो रही, अगर क्लाउड्स नहीं है तो इट मीन्स कि फिर रेन भी नहीं होगी। तो बारिश होने के लिए बादल का होना ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें शर्त होते हैं। आप पढ़ेंगे तो पास होंगे, ठीक है। ट्रेन आएगी तो हम सफ़र स्टार्ट करेंगे, यानी ये कुछ ना कुछ शर्त लगाई जाएगी, फिर जाकर हमारा जो है वो स्टेटमेंट को पूरा होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अब फिर हमें देखना है कि इसका जो ट्रूथ टेबल है वो किस तरह का होगा। देखिए, एक P लीजिए स्टेटमेंट, एक Q लीजिए। P को ट्रू, फिर ट्रू, फॉल्स और दोबारा से फॉल्स। Q पहले ट्रू होगा, फिर फॉल्स, फिर ट्रू और फिर फॉल्स। अब देखना है कि P इंप्लाइज जो Q है इसका स्टेटस क्या है। लीजिए, ये ट्रू होगी, ये सिर्फ एक ही जगह पे फॉल्स हो सकता है। सेकंड वाला P इंप्लाइज Q जो होगी वो सिर्फ उसी वक्त फॉल्स होगी जब पहला केस जो है ये P है ये ट्रू हो और Q जो है वो फॉल्स हो, अदरवाइज हर जगह ये ट्रू होगी। मतलब अगर P Q दोनों ट्रू हैं तो जो भी ट्रू है, P ट्रू है Q फॉल्स है, फिर इसने फॉल्स होना है। अगर P फॉल्स है और T जो Q है वो ट्रू है तब भी ये ट्रू मानी जाएगी। दोनों फॉल्स हैं ये फिर भी ट्रू मानी जाएगी। ये बड़ी अजीब सी बात आ रही है, ये बड़ा डिफरेंट सा केस आ रहा है। इसको समझना पड़ेगा कि ये कैसे हम गैस किया करेंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो जी P है, आप सपोज कीजिए कि एक पॉलिटिशियन है, एक सियासतदान है जो वोट लेने के लिए एक जलसा कर रहा है और वो लोगों को यकीन दिला रहा है कि अगर आपने मुझे वोट दिए और मैं आपके वोट से सिलेक्ट होकर MP या MNA बन गया तो ये जो मैं आपके इलाके की जो सड़क है, जो कच्ची सड़क है, मैं उसको पक्का करा दूंगा। तो ये उसने वादा किया। तो इसका मतलब हुआ कि उसने जो शर्त लगाई है कि अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो फिर मैं जो है आपकी सड़क पक्की कराऊंगा। तो PM कहते हैं कि इफ़ सेलेक्टेड, इफ़ आई सिलेक्टेड, मतलब वो जो MP जो भी पॉलिटिशियन कह रहा है कि इफ़ आई सिलेक्टेड, और Q है वो ये स्टेटमेंट है कि आई विल मेक द रोड प्रॉपर कह लें, या उसको रोड बनाऊंगा, इसको मतलब पक्का करेगा, उसको सही बनाएगा, ये फिक्स करेगा। ठीक हो गया। दो स्टेटमेंट है कि अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं आपकी जो गांव की जो रोड है उसको मैं ठीक करवा दूंगा या पक्का करवा दूंगा। अब हम देखना चाहते हैं इसकी स्टेटमेंट को एनालाइज करना चाहते हैं। तो जी पहली जो बात आ रही है उसको देखें। पहले केस में क्या है कि P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है। मतलब क्या बन गया कि जो पॉलिटिशियन था वो सिलेक्ट हो गया और उसने सड़क पक्की करवा दी, तो हम कहेंगे हाँ भी इसने जो कहा बिल्कुल पूरा किया, ये सच्चा इंसान है, ये ठीक इसने कहा। वो सिलेक्ट भी हो गया और सड़क बना दी तो इट मीन्स वो ठीक है। नंबर 2 पे आ जाए। नंबर 2 पे क्या है? P ट्रू है लेकिन Q फॉल्स है। तो P क्या था कि अगर सिलेक्ट हो गया तो वो सिलेक्ट हो गया, मतलब ये ट्रू है, पॉलिटिशियन सिलेक्ट हो गया, MNA बन गया, लेकिन MNA बनने के बाद Q फॉल्स था, उसने सड़क नहीं बनाई, तो हमारे कागजों में वो एक सच्चा इंसान नहीं है, उसने वादा खिलाफी की है। उसने कहा था कि अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो सड़क बनवाऊंगा, वो सिलेक्ट हो गया लेकिन सड़क नहीं बनवाई, तो ये फॉल्स होगी। तीसरा देखिए केस F, अब P फॉल्स है और Q ट्रू है। P मतलब सिलेक्ट होना वो नहीं हुआ, फॉल्स हो गया, वो सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसने आपके गांव की सड़क पक्की करवा दी, तो हमारे कागजों में फिर भी वो सही है कि उसने कहा था कि अगर मैं सिलेक्ट हुआ तो सड़क बनवाऊंगा, सिलेक्ट नहीं हुआ लेकिन फिर भी सड़क बनवा दी, इज वेरी गुड। आखिरी केस देखिए, दोनों के दोनों फॉल्स है, मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुआ और सड़क नहीं बनवाई, तो हमारे कागजों में अभी भी वो ट्रू है, क्योंकि उसने कहा था कि अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो ये काम करूंगा। चूंकि वो सिलेक्ट ही बेचारा नहीं हुआ तो हम उस पर कोई ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे थे कि वो सड़क बनाएगा, वो फिर भी अपने कहे हुए बात में पूरा उतरा। तो इसका मतलब हुआ कि वो सिर्फ एक जगह जाकर वो रॉन्ग हुआ है। वो कब हुआ है? जब उसने जो कहा वो पूरा हुआ, जो उसने कहा कि मैं ये करूंगा वो शर्त पूरी हो गई, लेकिन उसके बावजूद उसने वो काम नहीं किया, तो
तो फिर जाकर वो ट्रू होता है। यानी P इंप्लाइज जो Q है ये फॉल्स उसी वक्त होगा जब पहले वाला ट्रू है और दूसरे वाला फॉल्स होगा, अथवा ये सब दफ़ा ट्रू माना जाएगा। ये इम्प्लीकेशंस हैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट की ट्रूथ टेबल है। नेक्स्ट देखिए बाय कंडीशनल प्रोपोजिशन। द प्रोपोजिशन P implies Q and Q implies P is shortly written as P implies Q, और उसको हम डबल एरो कर देंगे कि Q implies P and is called biconditional और equivalence proposition। इसमें दो बातें हैं, P से implies Q भी हो रहा है और Q वापस P को भी implies कर रहा है, दोनों तरफ से है। इसको ये डबल एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि P if and only if Q भी कह सकते हैं कि P होगा तो फिर अगर P को ट्रू मानेंगे तो फिर Q भी ट्रू होगा, फिर Q का लेंगे तो P बनेगा। इसे कहते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका जो बनेगा ट्रूथ टेबल ये भी देख लीजिए, P लीजिए, Q लीजिए, ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स। इसको लीजिए, ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। हम देखना चाह रहे हैं कि P डबल इम्प्लाइज Q या बाई कंडीशनल जो है या P इफ एंड ओनली इफ Q होगा, ये ट्रू कब होगा? ये ट्रू उस वक्त होगा जब दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे। जब P और Q का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, मतलब दोनों का ट्रू है तो फिर भी ये ट्रू है, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स माना जाएगा। ठीक हो गया। और ऊपर वाली जो कंडीशन वाली बात को आप देखेंगे, मिला कर देखेंगे तो आपको ये बड़ी इजीली नजर आ जाएगा, क्योंकि पहले आप P इम्प्लाइज Q करेंगे तो एक फॉल्स बनेगा, फिर Q इम्प्लाइज P करेंगे दूसरा फॉल्स बनेगा, तो दो जगह ये फॉल्स आएगा, बाकी दो जगह ये ट्रू आएगा। ट्रू आप कभी याद कर लेना कि सब उस वक्त आएगा जब दोनों P एंड Q का सेम कंक्लूजन होगा, चाहे वो दोनों ट्रू हो जाएं चाहे वो दोनों फॉल्स हो जाएं, तो फिर ये हमारे पास ट्रू माना जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, वो हमने क्विकली पढ़ लेनी है। पहली है जिसके अंदर टाटोलॉजीज, ऐसी स्टेटमेंट्स जो हर दफा ट्रू आए, नो मैटर व्हाट यू टेक P, नो मैटर व्हाट टेक Q, जो भी आप P का रिजल्ट लें, Q का रिजल्ट लें, उसका जो आखिरी फाइनल रिजल्ट है वो हर दफा अगर ट्रू आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ये एक जो स्टेटमेंट थी ये एक टाटोलॉजी है, जो हर दफा ट्रू आती है। सेकंड पे जो मेरे पास है वो है अब्सर्डिटी या कंट्राडिक्शन, ऐसी स्टेटमेंट जो हर दफा ही फॉल्स है। लिखिए, आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, P इंप्लाइज माइनस P नॉट P। P से कभी भी नॉट P इंप्लाइज नहीं हो सकता, बिकॉज जो नॉट P है वो P के अगेंस्ट है, वो P को लेकर कभी भी आप नॉट P पर नहीं पहुंच सकते, उनका बिल्कुल अपोजिट जो है वो कंक्लूजन है। तो ये कभी भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती, हमेशा फॉल्स होगी। इसे कंट्राडिक्शन कहेंगे या इसको हम अब्सर्डिटी कहेंगे। तीसरी इसकी होती है कॉन्टिजेंसी, ऐसी स्टेटमेंट्स जो ट्रू भी हो सकती हैं फॉल्स भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन योर आर्ग्यूमेंट कि आप किस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं। तो उनका जो रिजल्ट है वो दोनों आ सकते हैं, वो कभी ट्रू हो सकता है कभी फॉल्स हो सकता है, उसे कहते हैं वो कॉन्टिजेंसी। या आपने ये देखिए P इंप्लाइज Q है, ये समटाइम ट्रू थी समटाइम फॉल्स थी, तो ये कॉन्टिजेंसी है। ठीक हो गया। बाकी जो हमने ऊपर सारी जो पढ़ी हैं ये सब देखें, कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स हैं, तो ये सारे के सारे जो मैंने टेबल ड्रॉ किए हैं, ये जो सारे के सारे हैं ये कॉन्टिजेंसीज हैं, मतलब ये कभी ट्रू होंगी और कभी फॉल्स होंगी। ऐसी स्टेटमेंट जो कभी ट्रू कभी फॉल्स आए उसे कॉन्टिजेंसी कहते हैं, जो हर दफ़ा फॉल्स आए उसे कंट्राडिक्शन या ऑब्सर्डिटी कहते हैं, जो हर दफ़ा ट्रू आ जाए उसे टाटोलॉजी कहते हैं। आगे देखिए, मेरे पास तीन और टर्म्स हैं। लेट P इंप्लाइज Q बी अ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, हमने भी पढ़ा है कंडीशनल का कि P होगा तो फिर Q होगा, और हमने ये भी देखा था जो P एंड इंप्लाइज Q है जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये हर दफ़ा ट्रू होती है और फॉल्स तभी होगी जब P वाली जो है वो ट्रू आ जाए और Q वाली फॉल्स हो जाए। अच्छा, इसका कन्वर्स क्या होता है? इसका जो कन्वर्स होगा उसको उल्टा दें, वो P इंप्लाइज Q का कन्वर्स होगा वो होगा Q इंप्लाइज P। कन्वर्स का मतलब है कि आप कंडीशनल स्टेटमेंट का ऑर्डर चेंज कर दें तो वो उसका कन्वर्स बन जाएगा। इनवर्स क्या होता है? आप उनका जो है वो निगेट कर दें, मतलब P इंप्लाइज Q का जो इनवर्स बनेगा वो नेगेटिव P यानी नॉट P इंप्लाइज नॉट Q होगा। और जो तीसरा है मेरे पास कंट्रा पॉजिटिव, इसमें ये दोनों स्टेप करें, कन्वर्स भी लें और इनवर्स भी लें, यानी उस स्टेटमेंट को आप अपोजिट चेंज भी कर दें और नेगेटिव भी लगा दें, वो नेगेटिव Q इंप्लाइज नेगेटिव P बनेगा, इसे कंट्रा पॉजिटिव कहते हैं। याद रखें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि P इंप्लाइज जो Q होता है
और जिसका कंट्रा पॉजिटिव आएगा जो कि नेगेटिव क्यू इंप्लाइज नेगेटिव पी होता है, ये सेम होते हैं, ये रिजल्ट बिल्कुल सेम होते हैं और इनको इक्विवेलेंट रिजल्ट्स कहा जाता है। और कभी हमने अगर पी इंप्लाइज क्यू प्रूफ करना हो तो हम उसकी बजाय ये प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के रिजल्ट सेम होते हैं तो दोनों एक ही कंक्लूजन को पॉइंट आउट करेंगे। इसी तरह जो कन्वर्स और इनवर्स हैं ये भी सेम रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। आप किसी भी रिजल्ट का कन्वर्स निकाल लीजिए या इनवर्स निकालिए, उनका जो कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन से मेरी मुराद ये है कि जब आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे इसका जो फाइनल कॉलम आएगा वो हमेशा सेम आया करेगा। तो कन्वर्स और इनवर्स का जो कंक्लूजन है वो सेम होता है और पी इंप्लाइज क्यू का और उसके जो कंट्रा पॉजिटिव है उसका जो रिजल्ट होता है वो ऑलवेज सेम आता है। इसमें अब कुछ क्वेश्चन जो है हम कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। लीजिए अब एग्जाम्पल करते हैं। अभी मैंने क्लेम किया है कि जो P इंप्लाइज Q होता है और उसका जो कंट्रा पॉजिटिव होता है, मतलब नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, ये सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स चेक इट आउट। हम इसको चेक कर लेते हैं। हम इसका ड्रॉ करते हैं जी टेबल, ट्रुथ टेबल। लीजिए हम इसका लें, यहाँ पे जिस तरह हम पहले लेते थे आप रिजल्ट लीजिए। यहाँ कुछ हमें चीज़ों को ज़्यादा करना पड़ेगा। लीजिए ये मैंने P ले लिया है और ये मेरे पास Q है, तो आप P लीजिए, पहले ट्रू, दोबारा से ट्रू, फिर फॉल्स और दोबारा से फॉल्स लीजिए। Q जो लेंगे वो ट्रू होगा, फिर फॉल्स लिया जाएगा, फिर ट्रू होगा और फिर इसको आप फॉल्स लेंगे। अब आपने क्या लेना है, आप पहले लीजिए पहले वाला केस P इंप्लाइज Q, कंडीशनल स्टेटमेंट पहले पढ़ के आ चुके हैं। जो P इंप्लाइज Q है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये हर दफ़ा ट्रू होगी, सिर्फ एक जगह फॉल्स होगी जब पहले वाला ट्रू और सेकंड फॉल्स होगा। मतलब ये यहाँ पर भी, अब मैं यहाँ पे कुछ कलर ले लेता हूँ ताकि ये इधर भी ट्रू होगी। यहाँ पे देखिए मेरे पास जब यहाँ पे पहला ट्रू है और Q फॉल्स है, यहाँ पे आकर ये फॉल्स बनती है। बाकी हर जगह इसने ट्रू होना है, यहाँ पर भी ये ट्रू है और यहाँ पर भी ये ट्रू आ गई है। ये मेरे पास बन गया P इंप्लाइज Q का। अब मैंने फाइंड करना है सेकंड वाला, ये वाला। तो इसमें देखिए मुझे नॉट Q निकालना पड़ेगा। नॉट Q निकालता हूँ। जो नॉट Q है वो देखिए आप क्या होगा, Q का निगेशन है। तो मतलब Q और नॉट Q का क्या रिलेशन होगा कि अगर Q ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर वो फॉल्स तो ये ट्रू हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास जो Q था, जब ये ट्रू लिया गया तो ये नॉट Q क्या बन जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और जब ये फॉल्स होगा तो ये फिर ट्रू होगा, जब ये ट्रू होगा फिर ये फॉल्स बन जाएगा, ये जब फॉल्स होगा फिर ये ट्रू बन जाएगा। यानी नॉट Q होगा वो Q के बिल्कुल अपोजिट होगा। इसी तरह आगे आप लीजिए नॉट P लीजिए। जो नॉट P होगा वो P का अपोजिट होगा। तो P देखिए पहले ट्रू था तो इसने फॉल्स बन जाना है, जब फिर ट्रू था फिर फॉल्स बन जाएगा। आगे देखिए दो दफा वो ट्रू था, फॉल्स था, तो जो नॉट P होगा उसने ट्रू बन जाना है। अब मैंने क्या करना है, लास्ट पे मैंने नॉट Q इंप्लाइज नॉट P फाइंड करना है। तो देखिए नॉट Q का कॉलम ये है और नॉट P का कॉलम ये बनता है। जिससे मैंने ये फाइंड किया है P इंप्लाइज Q, क्योंकि ये भी इंप्लाइज ही आ रही है। सिर्फ फर्क ये है कि P इंप्लाइज Q में इस P वाले कॉलम और Q वाले कॉलम को चेक किया गया है, और जबकि नॉट Q इंप्लाइज नॉट P वाले में मैं नॉट Q और नॉट P का कॉलम लूँगा। और मैं जानता हूँ कि ये ट्रू होगा हर दफ़ा और फॉल्स तभी होता है जब पहले वाला ट्रू और सेकंड फॉल्स हो। तो देखिए अगर सेकंड देखें, यहाँ पे ये ट्रू था, ये फॉल्स है, तो यहाँ पे इसने फॉल्स बनना है और बाकी हर जगह इसने ट्रू होना है। आप देख सकते हैं बाकी पे ये पहले वाला फॉल्स, वो भी फॉल्स हो फिर भी ये ट्रू होता है, ये फॉल्स और ये ट्रू आ जाए फिर भी ये ट्रू होता है, दोनों ट्रू आ जाए तो फिर भी ये ट्रू होता है। तो देखिए ये इसका रिजल्ट बनेगा। और अगर आप अब देखें तो जो कॉलम है, जो P इंप्लाइज Q का जो कॉलम है, ये मैं इसको जो सर्कल कर रहा हूँ, और जो नॉट Q नॉट P कॉलम है ये बिल्कुल सेम आ गया। देखिए पहले पे वो भी ट्रू था, ये भी ट्रू है, फॉल्स और फॉल्स, ट्रू ट्रू, तो दोनों के देखिए सेम रिजल्ट आ गए। अगर दोनों के कॉलम सेम आ जाए तो हम ये कह देते हैं, इट मीन्स कि हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जो P इंप्लाइज Q है ये इक्विवेलेंट है इसके नेगेटिव नॉट Q इंप्लाइज नॉट P के। ये हमारा कंक्लूजन बनेगा कि जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सेम आएगी, बिकॉज उनके जो कॉलम है ट्रुथ टेबल में वो एग्जैक्टली सेम आ गए। इस तरह कोई भी आपको गिवन स्टेटमेंट दी जाए, आप उसका ट्रुथ टेबल बनाकर बता सकते हैं कि वो उसकी वैल्यू क्या है या उसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी।